बातें शुरू हुई कि 50 टन गंदम यहाँ से अफगानिस्तान जाएगी, पहली शर्त इन्होंने या तो फिर रिफ्यूज कर दो, ब्लंटली कह दो नहीं जी हम नहीं करेंगे, हमारा सिक्योरिटी मैटर। देखें निगोशिएट करने में, मैं देखें किस तरह हमारे ये जो लोग निगोशिएट किस तरह पाकिस्तानी इंटेलेक्चुअल, इन्होंने कहा जी कि आप ट्रक लेकर आएंगे, आपके ट्रकों से गंदम उतरेगी वाघा बॉर्डर पे, उस बॉर्डर पे उतरेगी, फिर हमारे ट्रक लेके उनको अफगानिस्तान जाएंगे और उन ट्रकों का खर्चा आप खुद देंगे। अब ये वो मुल्क है जो निगोशिएट करने जिन्होंने ऑफर किया है, जो सारी दुनिया को बुला बुला के मिन्नतें कर रहा है कि आओ इनकी मदद करो, ये भूख से मर रहे हैं, वहां पे इंसानी एक बहुत बड़ा अलमिया होने वाला है, उसको बचाया जाए और वो विल बी द डायरेक्ट विक्टिम। ये वो मुल्क जो है वो आगे से इसराइल का। आप ये ना देखें कि वो गंदम हिंदू है या सिख है या वो कौन सी है, और यार गंदम जा रही है या खुद दे दो, अगर नहीं देने की सलाहियत रखते तो दूसरों की क्यों रोक रहे हो भाई। अच्छा फिर आपने पहले नेगोशिएशन ये शुरू की है कि हमारे अपने ट्रक लेकर जाएंगे, हम भी पैसे बनाएंगे उसमें से, हो सकता है ये गंदम बेचे जा, इंडिया की गंदम क्या पता बेच देते, अपनी गंदम तो आपको पता है ना जिस तरह से हर चीज सब्सिडी पे बेची जाती है, चीज पाकिस्तान में गोदाम में पड़ी होती है, कागजों में अफगानिस्तान चली जाती है, सब्सिडी ले जाती है, ये कोई ढका छुपी बात नहीं है, हर बंदे को पता है पाकिस्तान पहले इस तरह हो रहा है अफगानिस्तान के अंदर। अच्छा दूसरी बात ये मैं करना चाहूंगा चीमा साहब, ईरान के रिलेशनशिप इंडिया के साथ पहले ही बहुत बेहतर है। उन्होंने अपनी पूरी उन्होंने आपको पता है वो अपनी एक चाबा उन्होंने लीज पे दी हुई थी अपनी एक बंदरगाह, उनके साथ उनके रिलेशनशिप पहले ही बहुत बेहतर है। मैं यहाँ पे ये भी अर्ज करना चाहता हूँ कि इंडिया के रिलेशनशिप अफगानिस्तान के साथ भी आपसे बेहतर है। वो पूछे किस तरह, उनके बच्चे अफगानी सारे वहां पढ़ने जाते हैं, आप इलाज कराना सारा वो अफगानिस्तान जाते हैं, उनकी पुलिस को ट्रेन करता है तो इंडिया करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर उनकी कौमी असेंबली की बिल्डिंग इंडिया ने बना के दी। आपके साथ रिलेशनशिप अफगानिस्तान के आज किधर खड़े हैं, आपकी बाढ़ उखाड़ के उन्होंने कहा कि वी डोंट रिकॉग्नाइज दिस बॉर्डर लाइन, आपके रिलेशनशिप ये है। बल्कि मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से ओआईसी या माली इमदाद के लिए और तस्लीम करने के लिए अब वो आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं। उन्होंने छोटा बच्चा अपना तहरीके तालिबान पाकिस्तान रखा हुआ है, वो उसको यूज करेंगे, आपके साथ आपको ब्लैकमेल करेंगे उस तरीके से। लेकिन मैंने बताया कि आपके जो वॉइस राइज हैं उनके इंटरेस्ट पाकिस्तान में नहीं है, वो सारे ब्रिटेन और सारे कैनेडियन हैं, उनकी सेहत पे कोई असर नहीं है ये। बल्कि जो आपने गंदम वाली बात की, ये ब्लंडर था, आप पाकिस्तान की गुडविल को मजीद डैमेज हुआ है उससे। आप एक फिक्रा शुरू में कह देते नहीं जी हम नहीं कर सकते, इसको इतना जो आपने ड्रैग किया है, आपने जितने पूरे तरीके से नेगोशिएट किया है, आपका चेहरा असली दोबारा कौम को सारी दुनिया को नजर आ रहा है कि आप किस तरीके से चीजों को पोल्यूट कर देते हैं और किस तरीके से अपना उसमें से कोई इस तरह का अपना मुझे तो कोई नजर नहीं आता कि इसमें से कोई इनका कोई इंटरेस्ट था, कोई इनमें हम इस तरह करेंगे तो पाकिस्तान की गुडविल बेहतर हो जाएगी, इसमें से मुझे तो कुछ भी। अगर पाकिस्तान की बात मान ली जाती है और उसी तरह से ट्रक इस्तेमाल हो जाते पाकिस्तान के, तो ये ज्यादा आसानी से काम नहीं हो जाता आप लोगों का, बजाय इसके क्या उस चीज को जो है सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान कुछ कह रहा है तो नहीं सुना गया और अपनी मर्जी से आप लोग अब दोबारा जो है वो जाहिर ईरान के थ्रू जाएंगे? नहीं, ये तो अच्छी बात है, पाकिस्तान बहुत टाइम से बोल रहा है कि वहां पे एक क्राइसिस आ रही है, मैं भी इसको मानता हूं। और ये भी है कि इंडिया में इन्होंने बोला कि माना जाता है कि तालिबान जो है वो पाकिस्तान की वजह से बैठा है या सपोर्ट से बैठा है, मानते हैं, इंडिया में मानते होंगे लोग, लेकिन उससे ज्यादा यूएन में और वेस्टर्न वर्ल्ड में भी मानते हैं, और अमेरिकन प्रेसिडेंट के तो उसमें स्टेटमेंट्स हैं। यहां से बात बाहर निकले कि भाई ट्रक्स, अब ट्रक्स जो थे, हमारा गेहूं है, हमारा वीट है, हमारा गंदम है, भेजे कैसे हम अपने ट्रक्स में भेजेंगे, वो जाके वाघा पे ऑफलोड होंगे, फिर आपके ट्रक्स में चढ़ेंगे, फिर उसके बाद अफगानिस्तान पहुंचेंगे। ऐसा ये वास्ट, मतलब इतना जैसे बोलते हैं ना एक चमत्कारी आइडिया, आउट ऑफ द वे आइडिया, ये आया कैसे? और ऊपर से आपके प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट था या आपके फॉरेन ऑफिस का स्टेटमेंट था कि एक ट्रांजिट फीस भी लगेगी। यार आप ही तो दुनिया से बोलते फिर रहे हो कि वहां क्राइसिस है, सामान भेजिए, उस पर से आप ट्रांजिट फीस भी लेंगे। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आप तो वैसे ही बोलते हैं ना कि हम मुसलमान हैं, हम मुसलमानों के भाई हैं, और वो
मुस्लिम उम्मा, तो वो कोई हिंदू थोड़ी है यार अफगानिस्तान। आप मुस्लिम उम्मा को सपोर्ट करना चाहिए था ना। तीसरी चीज, पर पाकिस्तानी ट्रक्स क्यों होने चाहिए? व्हाट इज द रीजन फॉर इट? मतलब हमारे ट्रक में कुछ ऐसा होता है कि ड्रग्स छुपी होती हैं, हमारे ट्रक्स जाके एक्सप्लोड कर जाते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर के रेजिडेंस के बाहर। ट्रक जाएगा यहाँ से वहां पहुंचेगा, आपकी अपनी सिक्योरिटी होगी, आप देख लीजिए। मतलब हम ये एक चीज के हम सामने वाले से भीख भी मांगेंगे और बोलेंगे कटोरा तेरा नहीं मेरा, ये कौन सा तरीका है यार? हमारी मर्जी है, हम अपने ट्रक से भेजेंगे, आपको दे दिया हमने, ऑफलोड कर दिया, उसके बाद वहां से आपके ट्रक्स निकले, मिडवे के 3 किलोमीटर दूर जाकर के आपने इंडिया का झंडा फेंका, उसके आगे पाकिस्तान का झंडा लगा दिया, और वहां पहुंच करके बोले ये तो पाकिस्तान का है, इंडिया का तो आया ही नहीं। और उसमें से हमने 50,000 टन वीट भेजना था, उसमें से 10,000 आपने भेजा ही नहीं अपने कंट्री में। आपके पास भी वीट प्राइसेस है ना, अपने कंट्री में यूज कर लिया। तो ये भाई हम भेजेंगे तो हमारे ट्रक से जाएगा, ये बहुत क्लैरिटी से हम बता रहे थे ना। यस यू कैन। ईरान के हवाले से और इंडिया के हवाले से कि क्या आप समझते हैं कि ये पाकिस्तान ने अपॉर्चुनिटी मिस की है? क्योंकि काफी सुनने में आया कि पाकिस्तान ने अप्रूवल भी दे दी थी कि भारत जो है वो आटा, गंदम या आटा या चीजें अफगानिस्तान को भेज सकता है ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स, और मेडिसिन भी भेजना चाहे तो भेज सकता है। लेकिन सुनने में आया था कि 1 जनवरी को इंडिया ने जो कुछ मेडिसिन की 5 लाख डोजेज होती वो वाया तेहरान अफगानिस्तान को भेज दी थी। तो आप इसको कैसे देखते हैं? क्या ये पाकिस्तान के लिए एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है, या आप समझते हैं कि पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं वो जारी बात है पहले एड्रेस होने चाहिए थे और फिर ये चीजें जानी चाहिए थी, और इतनी लंबी टॉक्स जो है हुई हैं इसकी वजह से शायद कोई मसला पैदा हुआ है कि इंडिया जो है वो दिल बर्दाश्ता हो गया, या वो समझता है कि पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे? और इसका आप ओवरऑल पाकिस्तान ईरान के ताल्लुकात की और ईरान के अफगानिस्तान के ऊपर इन्फ्लुएंस के हवाले से आप इस सारी पिक्चर को कैसे देखते हैं सर? देखें जी, ये जो मिस अपॉर्चुनिटी की आपने बात की, ये डिपेंड करता है कि आप इसको देखते किस नुक्ता नज़र से हैं। बुनियादी तौर पे जो लोग ये समझते हैं कि इस सिमत में कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट होनी चाहिए पाकिस्तान इंडिया रिलेशन या पाकिस्तान इंडिया अफगानिस्तान रिलेशन में, ज़ाहिर है उनके लिए एक मिस अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली है। और ये बहुत सारे चीज़ों की जो है ना वो नफ़ी करती है, जो आपके ह्यूमैनिटेरियन दावे हैं या इस तरह के बयानात हैं उनकी भी नफ़ी करती है। बहुत उसके साथ बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं। लेकिन इस सारे प्रोसेस की एक हिस्ट्री भी है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, स्पेसिफिकली ऑन अफगान इशू और अफगानिस्तान के हवाले से ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले जब वहाँ पे आपको पता है कि जब अशरफ गनी की हुकूमत थी या उससे पहले भी, तो इंडिया पाकिस्तान के दरमियान ये जो राहदारी है और ट्रांसपोर्टेशन है और गुड एंड सर्विसेज की जो पास करने का एक मुतालबा था वो चलता रहा, और इस पे मुज़ाकरात भी होते रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये काफ़ी बड़े मुज़ाकरात रहे हैं बहुत तवील अरसे तक, जिसके बाद फाइनली पाकिस्तान ने रिफ्यूज़ कर दिया कि नहीं जी हम आपको लैंड एक्सेस जो है वो नहीं दे सकते। और उसमें ज़ाहिर है उन्होंने शायद बिल्कुल इसी तरह की रखी थी कि उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रकिंग है, सिक्योरिटी चेक्स हैं, ये सारी चीज़ें ये हमारे हाथ में होंगी, तो आप सामान तो है बॉर्डर तक पहुँचाएँ और हम दूसरे बॉर्डर तक पहुँचाएँगे। तो ये मैं समझता हूँ कि उसी का एक तसलसल है। इसमें कोई नई डेवलपमेंट अगर है भी तो वो बस इतनी है कि ये एक मायूसकुन बात है कि एक तरफ तो आप दुनिया भर को ये कह रहे हैं कि हम तालिबान के हमदर्द हैं और ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे उनको अपनी सपोर्ट जो है ऑफर कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं, और दुनिया से अपील भी सबसे ज़्यादा पाकिस्तान से हो रही है कि आप अफगान लोगों की ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे सपोर्ट करें। और दूसरी तरफ ऐसी चीज़ें हैं जैसे गंदम हो गई जो इंडिया ने ऑफर की, या मेडिसिन हो गई, या इस तरह की जो चीज़ें हैं उनका अगर कोई मुल्क ऑफर करता है तो आप उसको इस तरीके से अगर रिजेक्ट कर देते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये आपके तजादात जो हैं उस पर आज़ार होता है, और इस चीज़ को अफगान पीपल भी नेगेटिवली नोट कर रहे हैं। अगर वो नेगेटिवली नोट ना कर रहे हों तो वही इमदाद जो है वो ज़ाहिर थ्रू ईरान वो कबूल ना करें, अगर उनका कोई आपके साथ कोई किसी तरीके से कोई हमदर्दी हो। लेकिन उनको चूंकि वो इमदाद चाहिए तो इसलिए उनको इस बात से कोई मतलब नहीं कि कौन दे रहा है और कहाँ से दे रहा है। और यही बात हम बार बार कहते हैं कि अफगानिस्तान के हवाले से आपकी जो उम्मीदें हैं और जो भरोसा है वो बहुत ज़्यादा अनरियल है, क्योंकि ये बात नहीं है कि अफगान को बिल्कुल ही आपके रहमो करम पे हैं, और ना ये बात है कि वो 100% आप पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि अफगानियों का एक लंबा तजर्बा हो गया है फॉरेन एड मुख्तलिफ ममालिक। ईरान और इंडिया की कि इंडिया ने गंदम जो भेजनी थी पाकिस्तान से कहा, फिर सही जवाब नहीं मिला और ये लोग पता नहीं क्या आयमाइशाएं करते रहे, और उसके बाद अब ईरान के जरिए जो है जो भी अपनी मदद भेजनी है अफगानिस्तान को वो इंडिया भेज रहा है। तो पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस कुछ कम होती हुई नजर आ रही है इस रीजन में, क्योंकि अगर ईरान आगे आ गया और हर चीज में लोगों ने ईरान से मदद लेनी शुरू कर दी तो फिर इनका पाकिस्तान वालों का क्या बनेगा? नहीं, देखिए, पाकिस्तान की अफगानिस्तान के हवाले से जो एक अहमियत हुआ करती थी वो ऑलमोस्ट ज़ीरो हो चुकी है ऑलरेडी। उसके ज़ीरो होने का एक बड़ा सबूत ये है कि खुद
तालिबान के मुख्तलिफ फैक्शंस भी पाकिस्तान की हुकूमत पे ट्रस्ट नहीं कर रहे। इसके साथ साथ उन्होंने फेंस का मसला भी उठाया हुआ है। ईरान की बात तो जरा बाद में आती है, खुद डायरेक्ट जो तालिबान का रिलेशनशिप है पाकिस्तान के साथ वो कम हो गया। अभी आपने रिसेंटली देखा जिस तरह तालिबान के स्पोक्स पर्सन ने भारत का खुले दिल के साथ शुक्रिया ट्विटर पे अदा किया और कहा कि भारत ने एक दोस्ती की उम्दा मिसाल कायम की है। तो इसका क्या मतलब है कि तालिबान ने पाकिस्तान के जो कंसर्न्स हैं या जो रिजर्वेशंस हैं उसको जरा भी मलहूज़ खातर नहीं रखा और उनका यही वाज़े पैगाम था कि हमें अमदाद चाहिए, भारत ने हमें अमदाद दी है, थ्रू ईरान आई है, हम बड़े ही शुक्रगुजार हैं। ईरान की आपने बात की, ईरान सिर्फ इस मामले में ही नहीं कि वो राहदारी फराहम कर रहा है दुनिया के बहुत सारे ममालिक को पहुंचने के लिए अफगान अवाम की मदद के हवाले से। इसके साथ साथ बड़ा इंपॉर्टेंट जो एक और डेवलपमेंट है ईरान में वो ये कि अभी 2-4 रोज पहले ईरान में ही अहमद शाह मसूद की तालिबान के जो इंटरिम फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके साथ मुलाकात होगी। ये एक बहुत बड़ी खबर है। यानी ये दोनों पंशीर का जो ग्रुप था अहमद शाह मसूद का, ये और तालिबान दो बहुत ही मुतहारिब किस्म के ग्रोह थे, आपस में लड़ रहे थे, एक दूसरे के लोगों को मार रहे थे और तालिबान ने कहा था कि हम इनका इहाता करेंगे। तो लेकिन ये अब खबर आती है कि अहमद शाह मसूद के साहबजादे तो ईरान में बैठे हुए हैं, ना सिर्फ ईरान में बैठे हुए हैं, ईरान फैसिलिटेट कर रहा है तालिबान के साथ मुलाकात। तो अब अहमद शाह मसूद का जो ग्रुप है, चाहे अमरुल्लाह सालेह हो, चाहे अहमद शाह मसूद खुद हो, वो तो पाकिस्तान के समौन है, एनिमल्स है। वो तो पाकिस्तान को समझते हैं कि पाकिस्तान उनका समौन है, एनिमी है। वो तो बार बार सुबह शाम ये ट्वीट करते हैं। तो इसका मतलब यह कि जो पाकिस्तान के शदीद दुश्मन हैं, यानी नॉर्दर्न अलायंस वाले, पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से उनके साथ तो तालिबान बैठे हुए हैं। ये अलग बात है कि नॉर्दर्न अलायंस तालिबान के कब्जे में अफगानिस्तान आने